3 महीने का बिजली का बिल आया है 1,60,000। जब तक न्याय नहीं मिलता ना, हम हटेंगे नहीं यहाँ। इटावा से एक झकझोर देने वाली खबर। क्या अब बिजली के बिल जान लेने लगे हैं? 55 साल के शिव कुमार, जो अपनी चाय की छोटी सी दुकान से 6 बच्चों और पत्नी का पेट पाल रहे थे, आज सिस्टम की भेंट चढ़ गए। कसूर सिर्फ इतना था कि उनके घर में स्मार्ट मीटर लगा दिया गया। महज 4 महीने में बिल 1,60,000 रुपए। गरीब शिव कुमार बिजली दफ्तर के चक्कर काटते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन कुर्सी पर बैठे साहबों का दिल नहीं पसीजा। उसी मानसिक तनाव और सिस्टम की बेरुखी ने शिव कुमार के सीने में ऐसा दर्द दिया कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया और एक झटके में पूरा परिवार अनाथ हो गया। यह सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता से की गई हत्या है। आखिर इस बेगुनाह की मौत और बिल के इन फर्जी आंकड़ों का हिसाब कौन देगा? कब तक आम आदमी इन कागजी मीटरों और लापरवाह अफसरों की बलि चढ़ता रहेगा? नाम है आपका? मेरा नाम राखी है। कहाँ रहती है? ये जो आपके पिताजी का सब रखा बर्तन उपखंड पे, क्या पूरा मामला था, कैसे डेथ हुई? बिजली विभाग से शुरू हुआ है हमारा मामला, ठीक है, और बिजली विभाग पे ही खत्म हो गया है आज। इन लोगों ने इतने चक्कर लगवाए हैं। हमारे यहाँ पे मीटर लगाए गए थे नए, ठीक है, स्मार्ट मीटर। हाँ, स्मार्ट मीटर। इन लोगों की रीडिंग वहाँ स्टोर होगी। अभी मैं, आपने देखा होगा, मैं अंदर से ही आ रही हूँ, सारा मैटर सुन के आ रही हूँ। उसमें जेई खुद कह रहा है कि हाँ मैं मानता हूँ उसमें स्टोर था और हमने लिखित में नहीं दिया, ठीक है। अब अगर आप लिखित में नहीं दोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना मीटर है, कितना बिल है, क्या है, ठीक है। इसके बाद भी हमारा बिल लगातार 3 महीने से गलत आता रहा। 3 महीने का बिल, आप सोचो ना, हमारे घर में एसी है, ना हमारे घर में कोई ऐसी चीज है जिससे 1 महीने का 20 से 25 हजार बिल आए, है ना। इतना तो बिल नहीं आ सकता। और घर में रहने वाले कितने, मम्मी पापा, बड़े भैया, बड़ी खाला, उनके बच्चे, बस इतने लोग रहते हैं। तो इतने लोगों में 20 से 25 हजार बिजली का बिल आ सकता है? नहीं आ सकता, किसी के घर में नहीं आ सकता। लेकिन मेरा 3 महीने का बिजली का बिल आया है 1,60,000। 1,60,000। तो पापा मेरे परेशान थे। कभी जब उनको बोला, यहाँ जब आए तो उन्होंने बोला कि सुंदरपुर जाओ। पापा सुंदरपुर गए। अच्छा, कमाने वाला जरिया एक ही है, पापा ही है मेरे। दुकान बंद कर करके, नुकसान कर करके, दिन की दिहाड़ी ना करके वो सुंदरपुर जा रहे हैं। सुंदरपुर वाले कह रहे हैं कि अच्छा आप 2,000 रुपए मुझे रिश्वत दे दो, ठीक है, इसके बाद हम केस को देखेंगे, ना कि सॉल्व करेंगे, देखेंगे, उनको टालने के लिए। क्योंकि पापा मेरे इतने स्मार्ट तो थे ही नहीं इस मामले में, ज्यादा वो पढ़े लिखे नहीं है। उनसे कहा पैसे दे दो, बट वो इतने तो समझदार थे कि हमें रिश्वत किसी को नहीं देनी है। क्योंकि पापा मेरे बिल्कुल नियम से चल रहे थे। कोई भी बिजली का बिल पेंडिंग नहीं था, हमेशा वो बिजली का बिल पे करते थे। छज्जा टैक्स भी अगर हमारा आता है, वो हर जब भी आता है वो सरकारी सारे काम एक्टिवेट करते हैं, कोई पेंडिंग में नहीं रहता। तो सुंदरपुर वालों ने जब ऐसा बोला तो पापा यहाँ वापस आए। मेरी बहन है वो भी आई साथ में। एक एप्लीकेशन दिया हमने लिख के कि ये हमें समस्या है, आप प्लीज उसको सॉल्व करो। इन्होंने कहा कि ठीक है, 14 तारीख को आना। पापा 14 तारीख को भी आए। इन लोगों ने फिर उन्हें भेज दिया कि आप 18 तारीख को आना। अब देखो 18 तारीख को आए थे पापा लेके। उनको इतना स्ट्रेस हो गया। वो हर किसी से यही बात कर रहे थे। हम बेटियां उनके फोन करके हमें बोलते थे 1-1.5 लाख है बेटा, कहाँ से देंगे? क्योंकि पापा चाय बेचते हैं, ठीक है। चाय में कितनी कमाई है ना, कितनी हम लोग दिन में खा ले, बस वही उतनी कमाई है। उन्होंने कुछ नहीं किया। पापा सोचते रहे और रात में उनको रात 11 बजे, 11 से 11:30 बजे हार्ट अटैक आया और वो खत्म हो गए। और टेंशन सिर्फ बिजली का बिल और सिर्फ बिजली। ये पहले जब आपके स्मार्ट मीटर नहीं लगा तब कितना बिल आया करता? तो पापा ये बिजली का बिल पे करते थे, लेकिन इतना तो कभी नहीं आया जितना बताया। तो 3 महीनों में क्या रहा? अब 1,60,000। 3 महीने का बिजली का बिल 1,60,000। बिजली दफ्तर से किसी कर्मचारी ने आपको बताया नहीं क्या प्रॉब्लम? नहीं, उन्होंने सिर्फ दौड़ाया पापा को कि यहाँ आते तो सुंदरपुर जाओ, सुंदरपुर जाते थे तो यहाँ आओ। और अब आज जब पापा की डेथ हो गई, हम यहाँ लेके आए तो ये लोग सुबह में बिजली विभाग के जितने भी लोग थे सब ताला मार के भाग गए, यहाँ से भाग गए। हम मिट्टी लेके अभी भी, आप देख रहे हो कि मिट्टी रखी हुई है पापा की मिट्टी, हम मिट्टी लेके अभी भी यही बैठे हुए हैं। हमें जब तक न्याय नहीं मिलता ना, हम हटेंगे नहीं यहाँ से। क्या मांग है? हमें न्याय दो। हम ये नहीं कह रहे हैं अननेसेसरी चीज करो, हमारा अगर इतना आता है तो हमारा माफ कर दो, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो सच में बिजली का बिल है वो हमें दिखाओ, जिसकी गलती है उस पे केस करो और हमें न्याय दो। बस हम अपना न्याय चाहते हैं, क्योंकि हमने एक कमाने वाला व्यक्ति खोया है। मेरे घर में सिर्फ एक व्यक्ति था कमाने वाला। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।